क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कर रहा है, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने इस तरीके से ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है जी, whose diagonal intersect at point E, whose diagonal intersect at point E। ठीक हो गया जी। इसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, DBC एंगल आपको दे रखा है 70। DBC एंगल ये दे रखा है आपको कितना, 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है, BAC एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। BAC एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एक तो फाइंड करना है BCD एंगल, और आपको दे रखा है यहाँ पे AB इक्वल टू BC, और ECD एंगल निकालना है। ECD हो गया आपका ये वाला एंगल। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख लेता हूँ। गिवन में अब देखो बन गया ना डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए तो देखो क्या कह रहा है इसमें, ABCD इज अ साइक्लिक, साथ क्या लिखते जाओ, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which angle DBC is equals to 70 degree, angle BAC is equals to 30 degree, और क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, और टू फाइंड में हमें क्या क्या करना है, एंगल BCD, AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC आ गया। ECD एंगल फाइंड आउट करना है, और कौन सा करना है, BCD, ECD, BCD और ECD एंगल फाइंड आउट करना है। फिर से वही बात मैं कहूंगा, पहले इनको आपने डायग्राम में सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये मैंने डायग्राम फिल कर दिया, मैंने देखना BCD एंगल है कहां पर, BCD एंगल है ये पूरा, और ECD एंगल कहां पर है, ECD एंगल है ये वाला। तो एक ये पूरा एंगल निकालना है, एक ये पूरा एंगल निकालना है। इसमें सबसे पहले डायग्राम के अंदर क्या ऑब्जर्व करना है कि जो BAC एंगल है और BDC एंगल है, ये एंगल इन सेम सेगमेंट आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, BA सॉल्यूशन के अंदर BAC एंगल इज इक्वल टू BDC एंगल, ये हमारा एंगल इन अ सेम सेगमेंट है। तो यहाँ पे BAC की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो BDC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आ जाते हैं BDC ट्राइंगल के अंदर। BDC ट्राइंगल में ये दो, इसके इस ट्राइंगल में दो एंगल आपके पास है, एक 70 और एक 30, तो तीसरा पूरा एंगल निकल जाएगा BCD ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल BCD के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 70 डिग्री और एंगल 30 डिग्री प्लस BCD एंगल, ये कितना दे रखा है, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 70 और 30 कितना होता है, 100 को उधर ले जाओ, तो BCD की एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो BCD हमारा कितना एंगल आ गया, 80 डिग्री। तो BCD ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया, 80। एक तो मुझे BCD एंगल निकालना था, मैंने BCD एंगल निकाल दिया। अब आ जाते हैं जी, ये पूरा एंगल तो आपके पास BCD एंगल तो आ गया, अब आपको ECD भी निकालना था। अब आपने एक गिवन डाटा और दे रखा था जिसका यूज नहीं करा गया अभी तक, वो क्या था, AB और BC बराबर है। जब भी एक ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड इक्वल दिखती है तो आपके दिमाग में आता है इसका कुछ तो यूज कर लूं, अभी तक यूज नहीं करा। तो आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट दो एंगल इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये 30 डिग्री दे रखा था, तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर AB और BC बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इतना एंगल ये बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं एंगल तो बोल देते हैं अगला। तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर AB किसके बराबर है, BC के बराबर। AB किसके बराबर है, BC के। तो BAC एंगल और BCA एंगल, BAC और BCA वो क्या होगा, इक्वल। BAC और BCA एंगल क्या होगा आपस में,
इक्वल कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां पे हमारा BCD एंगल कितना है? 80 डिग्री। ओ सॉरी, यहाँ पे BAC एंगल कितना है? 30 डिग्री। BAC एंगल कितना आ गया? 30। तो BCA भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया। अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम में फिर से, ये तुम्हारा 30 डिग्री आ गया और ये पूरा 80 था। पूरा कितना था? 80। 80 में से 30 माइनस करके ECD एंगल निकल जाएगा। डायग्राम में देख लो, ये पूरा एंगल 100 था, ये वाला एंगल अभी आपने कैसे निकाला? 30 डिग्री, है ना? तो 80 में से 30 माइनस करके कितना आ जाएगा? 50, है ना? तो वापस चलते हैं अगले पे। तो हमारा ECD एंगल कैसे निकल रहा है? ECD एंगल हमारा अगर मैं देखूं तो कैसे आएगा? ECD एंगल हमने BCD एंगल में से BCE एंगल निकाल दिया, है ना? BCD में से BCE माइनस कर दिया। BCD एंगल 80 था, BC एंगल 30 था। 80 माइनस 30 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, यही ECD एंगल निकालना था और BCD एंगल निकालना था, क्योंकि हमारा आंसर आ गया।